गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीके एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस पेपर के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें सीटेट, यूपी टेट, नेट इन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये जो क्वेश्चन बने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से बने हैं, शिक्षण अभिक्षमता से बने हुए हैं। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो उसमें विकल्प दिया गया है। शिक्षण से अभिप्राय में सीखने में सहायक ए पॉइंट है, बी है शिक्षण की अंतःक्रिया, सी है सीख देना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसमें विकल्प सही है इनमें से कोई नहीं। ठीक, शिक्षण से अभिप्राय बता दें आपको। शिक्षण से अभिप्राय, शिक्षण एक असामाजिक प्रक्रिया है जो बालक के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाता है, मतलब बालक को उन्नति की ओर बढ़ाता है। मतलब स्किनर महोदय कहे हैं शिक्षण सीखने में वृद्धि करना होता है। ठीक है, तो शिक्षण का अभिप्राय समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन से कौन संबंधित हैं? तो त्रिमुखी प्रक्रिया में हम बता दें कि कौन कौन त्रिमुखी प्रक्रिया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके त्रिमुखी प्रक्रिया में सबसे पहला विद्यार्थी होता है, अध्यापक, और विद्यार्थी और अध्यापक को जोड़ने के लिए एक इसका मध्यस्थ का काम करता है, वो है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया बन जाती है। इसको किसने कहा है? ये कहा ना, ये कथन कौन से संबंधित, किससे संबंधित हैं? तो सबसे पहला विकल्प में है जॉन डेवी, दूसरा है टेलर, तीसरा है सुकरात और डी पॉइंट है एनी बेसेंट। तो बताएं किससे संबंधित है। सब लोग जानते हैं, जॉन डेवी महोदय ने कहा है शिक्षक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा बेटा? पहला विकल्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा समाज में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। तो शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है स्वामी विवेकानंद और तीसरा है श्री अरविंदो। ठीक है, तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया बेटा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब शिक्षण के स्वरूप मतलब कितना, मतलब डार्क है, कितना लंबा चौड़ा शिक्षण है, कितना छोटा है, इनके आधार पर अगर वर्गीकृत किया जाए तो कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? तो सबसे पहला क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक स्वरूपों में। तो बेटा ये समझ लीजिए, क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक स्वरूप को इंडिकेट नहीं करता है, ये सिद्धांत को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगला कथनात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक। तो ये भी आप ध्यान दीजिए, कथनात्मक कोई कथन, प्रश्न, व्याख्या, ये स्वरूप को इंडिकेट नहीं करता है। ये भी विकल्प गलत है। तो दो विकल्प गलत हो गए। तीसरा देख लेते हैं, वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। ये सही है। कितना वर्णनात्मक मतलब कितना बड़ा है, उसका निदान कैसे हो सकता है, मतलब उस समस्या का कारण कैसे पता लगाया जा सकता है, और उसके उपचार क्या क्या हो सकते हैं। तो ये विकल्प क्या होगा बेटा? सही माना जाएगा। तो विकल्प कौन सही हुआ? सी। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है। अंतः प्रक्रिया मतलब शिक्षण की जो अंतः प्रक्रिया किस अवस्था से संबंधित है? देखेंगे कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति। तो अंतः प्रक्रिया कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति का कोई संबंध नहीं है। बी पॉइंट है छात्रों का निदान, इससे भी कोई संबंध नहीं है। प्रक्रिया, एक मिनट, हाँ, कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति है। ठीक है, किसी कक्षा में जब शिक्षण कार्य होगा तो अंतः कार्य से आकार प्रकार जो होता है उसकी अनुभूति की जाती है।
छात्रों का निदान ये भी इसकी अवस्था बताती है। क्रिया एवं प्रक्रिया ये भी अवस्था को दर्शाती है। और इनमें से सभी, तो ये सभी विकल्प सही माने जाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये सभी विकल्प सही माने जाएंगे। ठीक है, सुमेलित करना है, कथन है और शिक्षा शास्त्री दिए गए हैं। मतलब हमको ये कथन देखना है और कौन से शिक्षा शास्त्री कथन को लाने वाले हैं उनका नाम हमको पहचानना है। जैसे सबसे पहला है शिक्षण कला और विज्ञान है, तो ऐसे छोड़ते जाइए भाई, शिक्षण कला और विज्ञान है, छोड़ दीजिए। जब जो आपको ना याद हो कि कौन कहा है इसको छोड़ दीजिए, जो याद हो उसको पकड़िए। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, देखो मिल गया ना, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो इसको जॉन डीवी ने कहा है, क्योंकि भी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय या त्रिमुखी प्रक्रिया जहाँ बताया जाए वो जॉन डीवी महोदय हैं। तो बी का सेकंड पॉइंट, अब आप यहाँ विकल्प में ढूंढिए बी का सेकंड पॉइंट, तो बी का सेकंड ए भी सही दिख रहा है, बी का सेकंड ए भी सही दिख रहा है, बी का सेकंड ए भी सही, मतलब अभी चारों विकल्प सही दिख रहे हैं, सब में बी का सेकंड दिख रहा है, तो सब में बी का सेकंड दिख रहा है। और भी देख लिया जाए, शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया है, तो सी पॉइंट में शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए ये आपको ना पता हो कौन दिया है, छोड़ दीजिए भी। अगला है डी पॉइंट, 3H का सिद्धांत, सबको पता है 3H का सिद्धांत कौन दिया है, ब्लूम महोदय दिए हैं, तो डी का कौन सा मिल गया, 4। देखो भाई डी में यहाँ 3 है तो ये गलत हो गया पहला विकल्प। ठीक, यहाँ पर देखेंगे डी में 4, ये भी सही दिख रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं डी में 1 दिया गया तो ये भी गलत हो गया, तो 2 विकल्प गलत हो गए ना। अब यही 2 विकल्प देखना है, तो 2 विकल्प देखना है। अब यहाँ पर बी का 2, डी का 4, डी का 4, ये क्लियर हो रहा है। अब आपके पास 2 विकल्प बचा हुआ है, तो उन दोनों विकल्प को देख लिया जाए। शिक्षण कला एवं विज्ञान है, शिक्षण कला एवं विज्ञान है, पहला जो दर्शा रहा है कला और विज्ञान की जो बात किया है एलियन गेज ने किया है। ठीक है, कौन किया है, एलियन गेज के द्वारा किया गया है। तो अब यही दोनों विकल्प में देख ही रहे, 1 2 3 करके विकल्प रेगुलर दिया नहीं गया, तो यहाँ पर शिक्षण कला और विज्ञान कौन का है, एलियन गेज महोदय ने। तो 1 का थर्ड किसमें है, 1 का थर्ड इसमें है, तो यही विकल्प आपका सही माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, निम्न में से कौन एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करते हैं, तो कौन शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करते हैं, अंतः प्रक्रिया संकेत करते हैं, सामाजिक प्रक्रिया संकेत करते हैं, सतत प्रक्रिया संकेत करते हैं, लेकिन जो व्यावसायिक प्रक्रिया है ये शिक्षण की ओर संकेत नहीं करते हैं। तो यहाँ में विकल्प कौन सही माना जाएगा भाई, व्यावसायिक प्रक्रिया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थैंक्स।